आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हो और अगर क्वालिफाई नहीं कर पाई, अच्छी आईआईटी नहीं मिली तो? हेलो, आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एलिजिबिलिटी और आपको आपके फ्यूचर के लिए कब से वर्क स्टार्ट करना होगा। केमिस्ट्री की जॉब्स हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट। सेकेंड इज टीचिंग, जो कि बहुत ही वाइड स्कोप है केमिस्ट्री के लिए। थर्ड अपना आता है एज ए केमिस्ट। फोर्थ रिसर्च एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। फिफ्थ साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड सिक्स्थ क्वालिटी अश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लैब असिस्टेंट। ये 3 सेक्टर्स में हम जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है गवर्नमेंटल सेक्टर, जहां की एलिजिबिलिटी आपकी 12th रहने वाली है। रिसेंट में RSM SSB जहां पे 12th इसकी एलिजिबिलिटी थी। सेकंड, अपन किसी स्कूल या कॉलेज में अपन एज अ लैब गाइड काम कर सकते हैं, जहां की एलिजिबिलिटी यूजुअली BSc रहती है। बट अगर कोई रेप्यूटेड कॉलेज हो जैसे कि मेयो कॉलेज ऑफ अजमेर, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जा सकता है। नेक्स्ट अपना आता है लैब सुपरवाइजर की तरह, जहां पे यूजुअली BSc ही एलिजिबिलिटी रहती है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो। सेकंड इज टीचिंग फील्ड। टीचिंग का एक वाइड एरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल लेक्चरर, जिसके अंदर 2 कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको MSc BEd एलिजिबिलिटी रहेगा एंड सेकंड ग्रेड के लिए आपको BSc BEd एलिजिबिलिटी रहेगा। सेकंड इज कॉलेज लेक्चरर, उसके लिए MSc के साथ साथ आपको नेट, सेट या स्लेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट अपना आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसकी एलिजिबिलिटी रहेगी MSc के साथ साथ नेट, सेट, स्लेट जैसे एग्जाम। हाँ, अगर आपकी PhD है तो आपको बिल्कुल प्रेफर किया जाएगा और उसके बाद आपकी नेट जैसी एलिजिबिलिटी डिसमिस कर दी जा सकती है। मीनवाइल एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए PhD भी एलिजिबिलिटी में आएगी और प्रोफेसर के लिए आपको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इट माइट बी ऑफ 5 years और 10 years ऑफ टेन्योर, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग स्टेटस मेंटेन करती है। इट्स ऑल अबाउट टीचिंग फील्ड। ये सब अपने RPSC की एलिजिबिलिटी में बता रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट अपना आता है रिसर्च या PhD। PhD के लिए आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी गेट या फिर नेट आफ्टर MSc। नेट का फायदा हो सकता है कि आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा UGC की तरफ से, और इसी में अगर आप PMRF के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल पाती है तो आपको पर मंथ 70,000 to 80,000 रुपीज भी मिल सकता है। उसकी खुद की अपनी पर्सनल एलिजिबिलिटी है कि आपके लिए PMRF अप्लाई होगा या नहीं। बट अगर आप नेट क्वालिफाई करोगे तो आपको स्टाइपेंड 30,000 to 35,000 बिल्कुल मिल जाएगा। और रही बात रिसर्च की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एज अ प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, एक टेन्योर होता है 1 year 2 year का। उसके लिए आपके लिए सिर्फ MSc एलिजिबिलिटी होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एंड सेकंड अपना आता है R&D सेक्टर, उसके लिए गेट एलिजिबिलिटी रहेगा आफ्टर MSc। अगर इसी में अगर अपन बात करें आगे केमिस्ट की, तो आप किसी PSU में काम कर सकते हो, जैसे ONGC, IOCL, BARC, DRDO। और यहीं पे अगर आप गवर्नमेंटल सेक्टर में जाओगे तो RPSC केमिस्ट की पोस्ट भी निकालती है। RPSC के लिए इसकी एलिजिबिलिटी रहती है MSc और किसी PSU के लिए रहती है गेट प्लस MSc। नेक्स्ट अपना आता है साइंटिफिक ऑफिसर, उसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी MSc और गेट रहने वाली है। यहाँ पे अच्छा खासा आपका इंटरव्यू होता है, जैसे बार्क हो गया, DRDO, ISRO, इस तरीके की साइंटिस्ट बी करके जो रिक्रूटमेंट निकलती है, यहाँ पे आपको लेते हैं। और इसी में जो RPSC निकालती है एज ए साइंटिफिक ऑफिसर, उसकी एलिजिबिलिटी रहती है MSc के साथ 2 years का एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस भी या तो फॉरेंसिक रिसर्च लैब का होना चाहिए या फिर किसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको RPSC में जाना है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, तो आप पहले किसी प्रोजेक्ट में काम कर लो 2 साल के लिए, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लो, वहां पे आप 2 years का एक्सपीरियंस गेन करो, जैसे आप ONGC में काम कर सकते हो, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड एलिजिबिलिटी। अब मुझे यहाँ पे बात करनी है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी से सोचो, जब आप BSc कर चुके हो या फिर BSc में पढ़ रहे हो, कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, रिसर्च में जाना है, या फिर आपको किसी कंपनी के अंडर काम करना है। बस ये 3 ही कैटेगरीज हो सकती हैं। टीचिंग के लिए अगर आपको स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाना है तो आप BSc के बाद BEd करो। सेकंड, अगर आपको कॉलेज में पढ़ाना है तो आप MSc करने के बाद नेट का पेपर निकालो।
किसी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बीएड भी मांगी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, तो आप एमएससी बीएड भी कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे भी आईआईटी का कोई रोल प्ले नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है, या फिर प्राइवेट कोचिंग सेंटर जैसे कि एलएन। यहाँ पे आईआईटी का टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आईआईटी के आपको पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा, नो मैटर आपकी नॉलेज क्या है। जितना मुझे लगता है पर्सनली, वहां पे एलिजिबिलिटी में लिखा होता है कि आईआईटी से आपका होना चाहिए, फिर आईआईएससी से होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च। रिसर्च के लिए आपको पीएचडी बिल्कुल करना पड़ेगा। पीएचडी के लिए आपको नेट का एग्जाम निकालना जरूरी है। यहाँ पे कहीं पे भी आईआईटी का मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज जो आईआईटी बेनिफिट करता है वो है स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी लेवल। आईआईटी से एक स्टूडेंट का पर्सनैलिटी, क्यूरियोसिटी, उसके लिए फैसिलिटीज जो आईआईटी देता है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप आईआईटी से एमएससी करते हो तो आपके रिसर्च में जो बूस्ट मिलेगा, जो ब्रॉड एरिया आप देख पाओगे, वो शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में कभी नहीं देख सकता। वहां से आपकी अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, एक हाई लेवल ऑफ स्टेटस मिलता है। अगर आपका एक अच्छा कोरिलेशन है अपने प्रोफेसर से तो आपको वो बेनिफिट कर सकता है। नेक्स्ट अपना आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना। वहां पे एमएससी के बाद आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आईआईटी को प्रेफरेंस दी जाएगी, बट यस, अगर आपने आईआईटी से इंटर्नशिप, पीएचडी या किसी भी एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोग्राम से काम किया हुआ है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। बिकॉज आईआईटी ना सिर्फ फोकस्ड रिसर्च पे काम करता है, बल्कि उनका जो स्टेटस है जो वो देते हैं एक स्टूडेंट को, एक डिसिप्लिन जो आपको मिलता है वहां से, वो बहुत ज्यादा होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आईआईटीज। सो मैं कंक्लूड करना चाहूंगी एक जगह पर, जो बच्चे पूछते हैं कि हमें आईआईटी के लिए ड्रॉप करना चाहिए या नहीं, आईआईटी जैम जो अपना एग्जाम होता है फॉर एमएससी एंट्रेंस, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको टीचिंग फील्ड में ही जाना है तो आपको आईआईटी जैम के लिए ड्रॉप क्यों करना है? वाई आईआईटी? आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, आप वहां के लिए अच्छा सा रैंक लाओ, नेट क्वालिफाई करो, आप अपना एक्सपीरियंस एज अ ट्यूशन टीचर डेवलप करो, वहां से आप जाओ। उसमें आईआईटी आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है। आईआईटी में जाने के बाद आपको टाइम भी नहीं मिलता है कि आप अपनी सेल्फ स्टडीज पे काम करो। अगर आपको रिसर्च में जाना है या फिर पीएचडी या अब्रॉड, तो आप बिल्कुल आईआईटी के लिए पूरा ट्राई करो, बिकॉज आईआईटी से बेस्ट ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता जो आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट कर सके, जो आपके रिसर्च माइंड को डेवलप कर सके, क्यूरियोसिटी बढ़ा सके, फैसिलिटीज दे सके। वहां के प्रोफेसर्स आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपके आइडियाज को। तो प्लीज, अगर आप गेट, रिसर्च और इन फील्ड में जाना चाहते हो, आप आईआईटी के लिए बिल्कुल ड्रॉप करो और आईआईटी जैम क्वालिफाई करो अच्छी रैंक से। मैं अच्छी रैंक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अच्छी रैंक से ही आपको अच्छी आईआईटी मिलेगी। मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी, आपको मुंबई, कानपुर जैसे आईआईटीज में जाना है, उसके लिए आप टॉप 50 में आना पड़ेगा आईआईटी जैम एग्जाम के लिए। ये मैं अनरिजर्व की बात कर रही हूँ, बाकी अपना उस वहां पे लिखा हुआ होता है क्या रैंक है, आप प्लीज देख लीजिएगा क्या एलिजिबिलिटी है। बट हाँ, जितनी अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा आपको आईआईटी मिलेगा, तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। अगर आप कर ही रहे हो प्रिपेयर तो थोड़ा सा और, ठीक है। जो टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं वो प्लीज टाइम वेस्ट ना करें आईआईटी जैम के लिए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अपने आप को एलिजिबल कराओ, उनका एग्जाम दो। डीयू का अपना एक एग्जाम होता है, सीयू सेट अपना एग्जाम होता है। आपके जो टीचर से जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पढ़ाने का या फिर पढ़ने का, और वहां से आप खुद पे आप टाइम भी दे पाओगे, सेल्फ स्टडीज कर पाओगे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का। तो आप वहां से, जैसे अगर आपको आरबीएस में जाना है तो आप राजस्थान जीके भी पढ़ पाओगे, आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि टीचिंग के लिए मेन है आपका नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज। वहां पे आपकी पर्सनैलिटी मुझे नहीं लगता कि इतना मैटर करती है, और ना ही आपको कोई प्रेफरेंस दी जा रही है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आईआईटी एक डिफरेंट फील्ड है, टीचिंग एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। आईआईटी से आप रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, लेकिन आप खुद की सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो। वहां पे आप देखो, अगर आपको सब्जेक्ट में रहना है तो आप सीयू सेट या डीयू में जाओ। अगर आपको सब्जेक्ट के बाहर जाना है, जैसे रिसर्च जिसे कहते हैं, तो आप आईआईटी के लिए जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन सम वेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।